Students, myself, Dr. K.C. Joshi, Assistant Professor ABST, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। मैं आपको अकाउंटेंसी के दोनों पेपर पढ़ाता हूँ। पहले पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड पेपर का नाम है व्यावसायिक सांख्यिकी अर्थात बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज अपने इस पहले लेक्चर में अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन की चर्चा कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में लेखांकन का परिचय, परिभाषा और लेखांकन की आवश्यकता, इतनी सी बात अपन करेंगे और इन बातों के आधार पर आपका असेसमेंट यानी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं। तो आइए अपन बात करते हैं वित्तीय लेखांकन का परिचय। तो मित्रों, आप सब स्टूडेंट्स सीनियर हायर सेकेंडरी में, जूनियर हायर सेकेंडरी में अकाउंटेंसी पहले से पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए कि अकाउंटिंग यानी लेखांकन क्या होता है। देखिए, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा माना जाता है, व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। ये भाषा यानी लैंग्वेज, व्यवसाय की लैंग्वेज। कोई यदि पूछे कि व्यवसाय की लैंग्वेज क्या है, तो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग यानी लेखांकन ही व्यवसाय की भाषा है। क्यों है ये लेखांकन की भाषा? क्यों है व्यवसाय की भाषा लेखांकन ही क्यों है? क्योंकि व्यवसाय से संबंधित जितने भी पक्षकार हैं, उन सब के लिए ये लेखांकन समंक बैंक के रूप में, डाटा बैंक के रूप में काम करता है। अब समंक बैंक अर्थात ऐसा एक बैंक, ऐसा एक सोर्स जिसमें जिस प्रकार की सूचनाएं हमें चाहिए, जिस प्रकार की संख्याएं हमें चाहिए, वो सब प्रकार की संख्याएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए इसको हम समंक बैंक होने के कारण से व्यवसाय की भाषा लेखांकन को मानते हैं। दूसरी बात है कि किसी भी व्यवसाय में कितना धन विनियोजित हुआ है, अर्थात उसकी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट है, कितना अन्य लोगों से पैसा उधार लिया हुआ है, ये सारा का सारा कितना धन विनियोजित हुआ है और उस विनियोजित धन पर कितनी आय अर्जित हो रही है, ये सारी की सारी जानकारी केवल लेखांकन के माध्यम से ज्ञात हो सकती है। इसलिए लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। तो लेखांकन क्या है? लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अब लेखांकन की परिभाषा और विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल और सामान्य तरीके से जो कि शब्द है लेखांकन, अकाउंटिंग, लेखांकन, यहाँ अपन देख रहे हैं कि लेखा प्लस अंकन। अगर इतनी सी बात याद रख लें तो लेखांकन की परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं। लेखा प्लस अंकन यानी लेखों में अंकन करना। अब थोड़ा सा ये और याद रखना है कि लेखों में क्या अंकन करना है कि जो मौद्रिक व्यवहार है, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब को लेखों में लिखना ही सामान्यतया लेखांकन कहलाता है। अगर हम परिभाषित रूप में कुछ अच्छे शब्दों को काम में लेते हुए यदि लेखांकन को परिभाषित करना चाहें, तो हम कहेंगे कि मौद्रिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने के बाद वर्गीकृत करना, सारांशित करना एवं समंकों का विश्लेषण करते हुए सूचनाएं प्रदत्त करवाना ही लेखांकन कहलाता है। क्या क्या काम करना है? जो जो काम इसमें होता है, जो जो कार्य इसमें होते हैं लेखांकन में, वही लेखांकन की विशेषताएं कहलाती हैं। अब यदि आपको कोई पूछ ले
कि लेखांकन की विशेषताएं क्या है, तो इस परिभाषा के आधार पर हम विशेषताएं बना सकते हैं। परिभाषा में क्या बात आई कि केवल मौद्रिक व्यवहारों को लिखा जाता है। अतः पहली विशेषता हो गई कि केवल वित्तीय या मौद्रिक व्यवहारों को लिखा जाता है। दूसरी बात, इनको वर्गीकृत करना, सारांशित करना, ये सारे काम किए जाते हैं। तो यही सारी लेखांकन की विशेषताएं हैं। जैसे अब लिखने का काम है तो कुछ स्पष्ट नियम होने चाहिए, इसलिए सबसे पहली विशेषता लेखांकन की है कि विशिष्ट नियमों के आधार पर व्यवहारों का अभिलेखन करना। एक शब्द याद रखना पड़ेगा, लिखना यानी अभिलेखन करना। तो थोड़े से अच्छे शब्द रहेंगे तो विशेषता अच्छी, हमारी पॉइंट अच्छा दिखेगा। तो लेखांकन की पहली विशेषता विशिष्ट नियमों के आधार पर व्यवहारों का अभिलेखन करना। अब नियम, कौन से नियम? कि लिखने के जो नियम हैं कि सभी व्यक्ति एक ही अगर सारे नियमों के आधार पर लिखा जाएगा तो जितने भी लेखापाल है, जितने भी लेखांकन करने वाले व्यक्ति हैं, वो सारे एक ही नियम से लेखा करेंगे, तो बनने वाले लेखे आपस में तुलनात्मक रहेंगे। इसलिए नियमों के आधार पर लिखा जाता है। जैसे डेबिट का नियम है, क्रेडिट का नियम है, कैश का नियम है, व्यक्तिगत खाते का नियम है, ये सारे नियम हैं। दूसरी विशेषता, केवल वित्तीय व्यवहारों का लेखा होता है। केवल वित्तीय या कहें या मौद्रिक व्यवहारों का लेखा होता है। उसके बाद तीसरी विशेषता, वर्गीकृत करना यानी खतौनी करना। तो खतौनी करना यानी सारे लेखे जर्नल में लिखने के बाद उनको अलग अलग खातों में हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उसको वर्गीकृत करना कहलाता है। इसके बाद सारांशित करना कि वर्ष भर के जितने भी लेखे हमने तैयार किए हैं, जितनी भी एंट्रियां की है, उन सब को सारांश रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये भी लेखांकन की एक विशेषता है महत्वपूर्ण, कि उसको सारांशित किया जाता है। देन उसके बाद परिणामों का विश्लेषण करना और निर्वचन करना। तो ये परिभाषा एवं ये विशेषताएं। अब हम बात करते हैं लेखांकन की आवश्यकता। अब देखिए, लेखांकन की आवश्यकता क्यों है, लेखांकन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहली है आवश्यकता कि आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी करने के लिए, आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी किसके माध्यम से होगी? कि जो आर्थिक व्यवहार हैं, उन सभी आर्थिक व्यवहारों को चूंकि लेखों में लिखा जाता है, अतः यदि लेखांकन का कार्य किसी संस्था में नहीं किया जाएगा तो उसके जो आर्थिक व्यवहार हैं, उन आर्थिक व्यवहारों का जो रिजल्ट है, आर्थिक व्यवहारों का रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस के रूप में किस व्यक्ति से रुपया कितना लेना है, किस व्यक्ति को कितना चुकाना है, कुल मिला के देनदारियाँ कितनी हैं, कुल मिला के लेनदारियाँ कितनी हैं, इस प्रकार के ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके जो रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट लेखांकन के अभाव में हमें पता नहीं चलेंगे। इसलिए लेखांकन की आवश्यकता होती है। दूसरी ज़रूरत पड़ती है आर्थिक स्थिति की जानकारी करना। आर्थिक स्थिति की जानकारी करना यानी इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थात संपत्तियां अधिक है अथवा दायित्व अधिक है, लेनदारियां अधिक है अथवा देनदारियां अधिक है। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति की जानकारी करने के लिए लेखांकन के अंतर्गत हम जानते हैं बैलेंस शीट बनाया जाता है। तीसरी आवश्यकता है कर संबंधी सूचनाएं तैयार करने हेतु। बिजनेस में जितनी भी प्रॉफिट, जितनी भी लॉस या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब पर टैक्स भी पे करने पड़ते हैं। जीएसटी है, इनकम टैक्स हैं, तो ये टैक्स कितना पे किया जाए उसके लिए ये देखना पड़ता है इनकम कितनी है, टैक्स जीएसटी कितना पे किया जाए उसके लिए ये देखना पड़ता है परचेज कितनी है, सेल्स कितनी है। तो ये सारी जानकारी हमें परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, इन सब की जानकारी हमें अकाउंट के माध्यम से ही मिलती है। अतः लेखांकन की ज़रूरत पड़ती है कर संबंधी सूचनाओं को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करना। ये देखिए, वित्तीय संस्थाएं क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनसे
किसी व्यवसाय में पैसा उधार लिया जाता है अथवा जिन संस्थाओं को पैसा उधार दिया जाता है, जो पैसे के लेन देन का काम करती हैं, वो वित्तीय संस्थाएं जैसे कि बैंक हैं। तो वित्तीय संस्थाओं से यदि लोन लेना है तो हमें सारी सूचनाएं देनी पड़ेगी कि पिछले 5 साल या 4 साल में व्यवसाय का ट्रेंड क्या रहा है, कैसे बिजनेस चल रहा है। ये सारी सूचनाएं भी लेखों के माध्यम से मिलती हैं। अगली और अंतिम हमने सूचना आवश्यकता का बिंदु बनाया है व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना देना। व्यवसाय में हित रखने वाले आंतरिक पक्षकार, बाह्य पक्षकार, व्यवसाय के कर्मचारी, व्यवसाय के मालिक, व्यवसाय में पैसा लगाने वाले और व्यवसाय को पैसा उधार देने वाले, व्यवसाय के कर्मचारी, ये सारे के सारे व्यवसाय में हित रखने वाले पक्ष हैं। इन पक्षों को जो सूचना उनके लिए ज़रूरी है वो सूचना लेखों के माध्यम से ही मिलती हैं। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत छोटी सी बात की है कि लेखांकन क्या होता है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है और लेखांकन की आवश्यकता क्या है। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे कि लेखांकन के सिद्धांत क्या है, परंपराएं क्या है, ये सारी बातें। धन्यवाद। थैंक यू।